अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब अभी कहाँ निकलने वाले हम लोग, कहाँ जाने वाले? इंशाल्लाह मस्जिद अबू बकर जाएंगे और उसके बाद मस्जिद अली, उसके बाद फिर मस्जिद अबू बकर इंशाल्लाह, और मस्जिद गुमामा भी मस्जिद गमामा भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये है कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स के हाजी हजरात जो कि मौलाना साहब हमें सबको लेके जा रहे हैं मस्जिद अबू बकर, मस्जिद गुमामा और मस्जिद अली की ज़ियारत के लिए। ये लोकल ज़ियारत है यहाँ की जो मौलाना साहब अपनी तरफ से गाइड भी करेंगे इंशाल्लाह और आगे भी बताएंगे। मौलाना साहब अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे, आमीन, और ग्रुप को और तरक्की अदा करें, आमीन, और आपको इसी तरह खिदमत का मौका देते रहे। आमीन। और सब साथी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोहिनूर टूर्स एंड ट्रैवल्स को ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह खिदमत का मौका दीजिए। आगे भी इंशाल्लाह आपको और ज़ाब्ते बताएंगे हम। तो सहाबा उस वक्त में जो मशवरा किए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में अमारत के लिए, तो वो मशवरा इस बाग में हुआ था और ये बाग पहचान की बुनियाद पे इतना ही छोड़ दिया गया हरम के अंदर। इसके अलावा इससे कोई दूसरी निशानी नहीं है। बाग बनो सईद भी कहते हैं, यानी बनो सईद की मिल्कियत में चला गया और उससे पहले सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिल्कियत में था। यहाँ पे अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद में इस बाग के अंदर बैठ करके मशवरा हुआ कि अमीर कौन रहेगा। तो ये बाग की खासियत है। ठीक है, चलो आगे। तमाम लोग अल्लाह के रसूल के पास बारिश की दुआ के लिए आए। ये इतना सहन बड़ा नहीं था कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की मिल्कियत में थी। यहाँ पर दुआ हुई, बारिश की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे दुआ। उसके बाद बादल आया दुआ के बाद, तो बारिश बरसी। इसकी मस्जिद का नाम मस्जिद गमामा, यानी बारिश वाली मस्जिद। यहाँ पर जगह की पहचान है, वहाँ दुआ भी थी। हाँ, वो मस्जिद बनाई है और नाम उसका गमामा रखा, मस्जिद गमामा। हम जिस जगह आए माशाल्लाह ये अंदर हरम की नई जगह है। अनकरीब जो है जाजिक्राम के लिए जगह ना था, हरम इतना बढ़ाया गया है। तकरीबन 1 करोड़ लोग एक वक्त में, बैक वक्त में 1 करोड़ लोग नमाज पढ़े, इसलिए इतना हरम बढ़ाया गया है। ये हबशी मार्केट हुआ करती थी। अभी तुम्हारे सामने एक बाग नज़र आ रहा है, ये बाग है सलमान फारसी, और ये बाग असल में बनु सईद की मिल्कियत है। इसे बाग बनु सईद भी कहते हैं और बाग सलमान फारसी भी कहते हैं। इस बाग की खासियत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद में सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत उमर और बकिया सहाबा, तकरीबन तादाद बताई जाती है 10 से 15 सहाबा इस बाग में बैठ करके मशवरा की अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद। यानी अवाम में हलचल मच गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि मेरे बाद में अबू बकर अमारत में रहेंगे। अल्लाह के रसूल की बात थी, लेकिन सहाबा के अंदर इस चीज़ का डर था कि मैं अमारत संभालूं और मेरे से पूरा ना हो जाए, अल्लाह की पकड़ हो जाए तो मैं क्या जाऊँ। तो आजकल हमें दुनिया का कोई ओहदा मिलता तो हम बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उस दर्जे को हासिल करने के वास्ते आदमी ज़मीन ज़्यादा सब देता है, लेकिन आज हमें ऐसा मिल्कियत हासिल करते हैं। लेकिन सहाबा इकराम की ज़िंदगी कुछ ऐसी थी, जैसे बोलते हैं वो नेकी करके भी डरते थे और आज हमें गुनाह करके बिंदास रहते हैं। हाजी साहब यहाँ पे आपके सामने कोने के अंदर नीचे की तरफ देखिए, ब्लैक कलर वाली गाड़ी लगी हुई है। नीचे की तरफ ब्लैक कलर वाली गाड़ी कोने के अंदर। क्या आपकी लगते हैं जिगर बेफातिमा तो ज्यादा गुजरों पर जंग के दौरान आपका खैमा था, आपकी लगते हैं जिगर बेफातिमा तो ज्यादा गुजरों पर। हाजी साहब जहाँ खंदक होने के लिए 3 मील लंबी इस जगह गाड़ी सीधी हो चुकी है। आपके पीछे की
तरफ हरम था, पीछे की तरफ हरम था, आपके सीधे हाथ की तरफ मुसलमान थे, आपके उल्टे हाथ की तरफ कुफार थे, दरमियान में ये गड़ा खोला गया। सीधे हाथ की तरफ तवज्जो करें। ये आप दीवार नजर आती है, इसके अंदर है रमजान, 70 साहबा का मज़ार है। आपके सीधे हाथ की तरफ जुबले रमात है, इसमें लोग खड़े हुए हैं, जुबले रमात, जहाँ 50 साहबा मुक़र्रर किए गए थे, 70 साहबा शहीद हुए। और आपके उल्टे हाथ की तरफ बहुत का पहाड़ है, जिसका कुरान के अंदर जिक्र है, इस पे आपके दो रमजान मौजूद हुए। और ये 70 साहबा का मज़ार है। कलाम में कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या शुहदा या शुहदा मिनल मुस्लिमीन वल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह व इन्ना इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम या शुहदा या शुहदा वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या शुहदा या शुहदा मिनल मुमिनीन मिनल मुस्लिमीन वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमीन इन्ना इंशाअल्लाह। व इन्ना इंशाअल्लाह। ज़बान फातिहा पढ़िए, सलाम कीजिए, हाजिर ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حاجی صاحبان اور 70 صحابہ کے مزار بنائے ہیں، اور جو دل کرے دعا مانگے گا، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور اپنے اپنی دعا مانگے گا. ٹھیک ہے حاجی صاحبان. देखो, अब जिस मस्जिद के साए में खड़े हुए, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद गमाम। क्या नाम है इसका? गमाम कहते हैं बादल को, बारिश आने को। जिस वक्त मदीने के अंदर कनस्तानी आ गई, बारिश नहीं हो रहा था, उस वक्त पूरी जमात मिला के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अल्लाह के रसूल दुआ करो, जानवर मर रहे हैं और रिस्क की कमी, बारिश नहीं हो रही। जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा कि दुआ करो बारिश के लिए, तो मदीने का हरम इतना बड़ा नहीं था और मस्जिद भी इतनी बड़ी नहीं थी, खजूर के छत की मस्जिद थी, पुरानी मस्जिद। उस वक्त पूरा गांव यहाँ आकर दुआ किया था बारिश के लिए। अल्लाह के रसूल भी शामिल थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बारिश की दुआ की, तो यहाँ बारिश हुई, इसलिए इसका नाम रखा गया मस्जिद गमामा। और ये जो जगह है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिल्कियत में है, जो उनके माल गनीमत में आई हुई जगह थी, उन्होंने मस्जिद के लिए जगह को वक़फ़ कर दिया था, यानी छोड़ दिया था। तो उस जगह पे ये जगह उस वक्त में जब दुआ की गई थी, उस जगह अब्दुर्रहमान बिन औफ थी, और यहाँ बारिश के लिए दुआ की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की दुआ फरमाई, तो यहाँ पे बारिश हुई। तुम्हारे सामने जो मस्जिद नज़र आ रही है, एक मीनार वाली मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मस्जिद अबू बकर। यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर हुआ। आप यहाँ आ करते थे, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने मुझे कहा करती थी, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती या किसी चीज़ का पूछना होता है, बातचीत करती थी, यहाँ से निकल करके वहाँ सफ़र करते थे। अब ये मस्जिद फिलहाल बंद है। उसके बंद रहने की वजह ये है कि लोग मस्जिद के अंदर जाते हैं, मस्जिद के अंदर दाखिल होने के बाद अंदर उसे अभी भी जो है ना, उसके बीच में देखो लकड़ी की एक दीवार के अंदर नज़र आती कि उसके ऊपर नाम लिखना, उसका पत्थर निकालना, उसे पुकारना, ये सारी हरकतें करने के बाद में जो है ना गवर्नमेंट उसे बंद कर दी गई। ये आज भी मस्जिद बंद है। तो लॉकडाउन से पहले मस्जिद खुली होती थी, जैसा यहाँ अंदर जा रहे हैं नमाज वगैरह अदा कर रहे हैं, वहाँ भी जाके लोग नमाज अदा करते थे। लेकिन ज़्यादती हो गई कि पूरी दीवारों पे लिखना करना शुरू हुआ, तो इसलिए वो मस्जिद बंद कर दी। वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मकान हुआ करता था, इसलिए उस मकान की जगह पे मस्जिद बनाई गई और नाम भी वही रखा गया। फिर उसके सामने एक मस्जिद नज़र आती, देखो वह हज़रत अली, मस्जिद अली उसका नाम है, मस्जिद अली। यहाँ कोई निशानी नहीं, यहाँ कोई पहचान नहीं है कि वहाँ हज़रत अली का घर था। सिर्फ एक चीज़ की तारीफ है, यहाँ पर चीज़ें हैं जो आप देखें। अब
اس کے باہر مدینے میں مسجد قباء، قبلتین، وحد، سبا مساجد، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ 1 تاریخ کی تمہاری زیارت ہے، وہ زیارت کے انشاءاللہ تم کو دکھائیں گے. اور دوسری چیز جیسا فجر کے بعد اور عشاء کے بعد تم کو بولے سلام پیش کرنے کا، وہاں جا کے سلام پیش کرنے کی کوشش کرو. 21 نمبر سے تمہارا داخلہ ہے. جیسا ہی ہوٹل سے ہم نکلے نہیں، فرسٹ جہاں باغ کے پاس ٹھہرے تھے وہاں گئے تو ادھر بازو میں 21 اور 37 نمبر گیٹ ہے، 21 اور 32 نمبر. چل اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ تیسرے قدر وہاں پہ 15-20 دفعہ کھانا تیار ہوا. جب آپ سنیے گئے حضرت جابر کے نام، حضرت جابر پریشان ہو گئے. جب قافلے کو دیکھ کر آپ نے بلایا اس کھانے کو میرے پاس لے آؤ. جب آپ کے پاس وہ کھانا لے آئے، آپ نے اس کھانے کے اندر 3 مرتبہ بھوک ماری، فرمایا کھانا تقسیم کیا جائے. جب کھانا تقسیم کیا گیا، یہاں 15-20 لوگوں کھانا 1000 کا لشکر نہیں کھا لیا، کھانا پھر بھی بچا ہوا ہے. سبحان اللہ. اسی غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں، سبا مساجد میں، اور اسی کے بعد صحابہ کرام تشریف فرما ہے. اور یہ جو صحابہ موجود تھے انہیں کے نام سے خیمے بنے ہوئے تھے. ترک کی حکومت نے ان خیموں کو شہید کر کے مسجدیں بنا دی. جیسے کہ آپ کے انشاءاللہ پہلی مسجد سامنے ایک مسجد رہے گی آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف، آپ کے الٹا ہاتھ کی طرف، اور مسجد فتح ہے. مسجد فتح وہ مسجد جہاں اللہ کے نبی نے 3 دن دعا مانگی. اس مسجد کا نام مسجد فتح، فتح کی دعا قبول ہو چکی. اسی کے ساتھ مسجد سلمان فارسی، جنگ کے اندر مشورہ دیا گیا تھا خندق کھودنے کا. اسی کے ساتھ ایک آگے مسجد جامع الخندق نئی تعمیر ہے. 3 مسجدوں کو شہید کر کے ایک مسجد بنا دی. اسی کے ساتھ مسجد حضرت ابوبکر صدیق، اور دونوں جو مینار بنے ہوئے ہیں جامع الخندق کے، پہلا مینار حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرا مینار حضرت عثمان. اور اسی کے ساتھ سوال آج مدینے کے باغات ہیں. اجوا کھجور آپ کا فرمان مبارک ہے جو میرا اوپر کی صبح کے ٹائم 7 بجے اجوا کھاتا ہے اس پر کالا جادو کا اثر نہیں پڑتا. گرمی مدینہ گرمی مدینہ گھر کے مرکزہ مرکز بڑی کھجوری ہے. اور حاجی صاحبان مریم مبرو ہر قسم کی کھجور موجود ہوگی. اور ایک دانہ کھا لینا ہے، کھانا فری ہے. اور اسی بات کو جا رہے ہیں. اور پیر عثمان کی بستی ہے جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بستی پسند کرتی تھی، اسی کے نام سے موجود ہے انشاءاللہ. اور ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں بعد میں. اور حاجی صاحبان، اور اگر آپ کو پسند آ جائے تو وہاں سے لے سکتے ہیں، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے. اور آپ کو پسند آئے تو وہاں سے خریدیں. اور انشاءاللہ ابھی گاڑی پہنچنے والی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہاں اتارا جائے گا.